हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर 1 का यूनिट सेकंड एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स, फोर्थ class is an object factory. Fifth, object is an instance of a class. Last, class is a user defined data type. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ से कैसे रिलेटेड है। रियल लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को कैटेगरीज या ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फर्नीचर की कैटेगरी लें तो उसके अंदर टेबल, चेयर और बेंच जैसे आइटम्स आते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सब सेम कैटेगरी के आइटम्स हैं, लेकिन इनके फीचर डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे चेयर का शेप अलग हो सकता है, टेबल का साइज अलग हो सकता है, बेंच लंबी होती है। मतलब कैटेगरी सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग हो सकते हैं। प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। प्रोग्रामिंग में कैटेगरी को क्लास कहते हैं, आइटम्स को ऑब्जेक्ट कहते हैं। मगर हम फर्नीचर को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करें तो फर्नीचर एक क्लास बन जाएगी और टेबल और चेयर और बेंच उस क्लास के ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। क्लास बेसिकली कॉमन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर डिफाइन करती है और ऑब्जेक्ट उस क्लास के रियल एग्जाम्पल होते हैं। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट दो चीजों से मिलकर बना होता है: कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर एक्शंस। एग्जाम्पल के लिए अगर हम टीवी सेट लें, टीवी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे साइज, नंबर ऑफ चैनल्स, प्राइस। और टीवी का बिहेवियर क्या होता है? टीवी प्रोग्राम देखना, गेम्स खेलना, मूवीज देखना। प्रोग्रामिंग में इनको थोड़ा डिफरेंट नाम दिया जाता है। रियल वर्ल्ड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रोग्रामिंग में उन्हें डेटा मेंबर्स या एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और जो बिहेवियर होता है, प्रोग्रामिंग में उसे फंक्शन या मेथड कहते हैं। मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वेरिएबल डेटा स्टोर करते हैं, फंक्शन एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे इन एग्जांपल्स में है साइज, नंबर ऑफ चैनल, प्राइस। इनके लिए हमने वेरिएबल बना दिया यहाँ पे, लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया। और जो ये फंक्शंस हैं, व्यूइंग टीवी, प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज के डिस्प्ले, इनपुट, कैलकुलेट, तो हमने ये फंक्शंस बना दिए इनके। नाउ क्लास। अब बात करते हैं क्लास की। क्लास को हम सिंपल लैंग्वेज में ब्लूप्रिंट या डिज़ाइन बोल सकते हैं। जैसे एक इंजीनियर जब घर बनाता है तो पहले घर का ब्लूप्रिंट बनाता है। उस ब्लूप्रिंट में डिसाइड होता है कि रूम कहाँ होगा, डोर कहाँ होगा और साइज क्या होगा। उस ब्लूप्रिंट से फिर मल्टीपल हाउसेस बन सकते हैं। प्रोग्रामिंग में भी क्लास एक डिज़ाइन होती है जिसमें हम डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्ट का डेटा क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम रेक्टेंगल क्लास बनाते हैं, ओके, तो उसमें डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, और मेथड्स या फंक्शन हो सकते हैं। इनपुट वैल्यूज लेना, कैलकुलेट, एरिया कैलकुलेट करना या पैरामीटर कैलकुलेट करना रेक्टेंगल का, डिस्प्ले, रिजल्ट शो करना। एक ये बेसिक टेम्पलेट है रेक्टेंगल क्लास के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे हुए हैं इनको हम डेटा मेंबर्स बोल रहे हैं, और जो ये फंक्शंस हैं ये मेंबर फंक्शंस हो जाएंगे इसके। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिंपल लैंग्वेज में क्लास का रियल एग्जाम्पल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम टीवी सेट को क्लास बनाएं तो रियल लाइफ में जो अलग अलग टीवी ब्रांड्स हैं, जैसे सोनी, एलजी, सैमसंग, ये सब ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। दोनों टीवीज की प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका बिहेवियर सेम होता है। मतलब दोनों टीवी प्रोग्राम देख सकते हैं, मूवीज प्ले कर सकते हैं, इसलिए ये सेम क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। जावा प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है क्लास नेम
ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। यहाँ पे क्लास नेम क्लास का नाम होता है, ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट का नाम होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम टीवी सेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, टीवी सेट सोनी इक्वल टू न्यू टीवी सेट, देन पैरेंथेसिस, देन सेमीकोलन। सिमिलरली एलजी के लिए टीवी सेट एलजी इक्वल टू न्यू टीवी सेट। इसका मतलब है कि सोनी एलजी नाम का ऑब्जेक्ट टीवी सेट क्लास से क्रिएट हुआ है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही उसमें क्लास के सारे प्रॉपर्टीज और बिहेवियर अवेलेबल हो जाते हैं। ये रेक्टेंगल का प्रोग्राम है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगल क्लास का। इस प्रोग्राम में रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट ली जाती है, फिर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया जाता है और फाइनली रिजल्ट डिस्प्ले किया जाता है। प्रोग्राम में लेंथ और ब्रेड्थ वेरिएबल डेटा स्टोर करते हैं। एक फंक्शन यूजर से वैल्यू इनपुट कराता है, एक फंक्शन एरिया कैलकुलेट करता है, एक फंक्शन रिजल्ट डिस्प्ले करता है। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, प्रोग्राम में मेन फंक्शन प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मेन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉल किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लास रेक्टेंगल, यहाँ पे हमने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हुए हैं, इंट लेंथ ब्रेड्थ एरिया। देन यहाँ पे हमने एक इनपुट फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। देन कैलकुलेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये डिस्प्ले कराने के लिए एक फंक्शन है। देन मेन के अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं रेक्टेंगल क्लास से, रेक्टेंगल ओ बी इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। देन हम लोग जो हमने ऊपर फंक्शंस क्रिएट करे हैं वो ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर रहे हैं, ओ बी डॉट इनपुट, ओ बी डॉट कैलकुलेट, ओ बी डॉट डिस्प्ले। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो हमसे सबसे पहले पूछेगा, ये इनपुट वाला फंक्शन रन होगा। तो इनपुट में क्या है, एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमसे लेंथ मांगेगा, लेट सपोज 36 पास करी। देन ये प्रिंट करेगा एंटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, फिर ये 16 प्रिंट करेगा। उसके बाद कौन सा फंक्शन कैलकुलेट हो रहा है, ओ बी डॉट कैलकुलेट। कैलकुलेट में एरिया कैलकुलेट हो रहा है, ए आर इक्वल टू एल इंटू बी, तो 36 इंटू 16। देन डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, ओ बी डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट हो जाएगा। ये आई होप ये क्लियर होगा। नाउ रियल वर्ल्ड वर्सेस सॉफ्टवेयर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। रियल वर्ल्ड और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को अगर कंपेयर करें तो रियल वर्ल्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग में डेटा मेंबर्स। रियल वर्ल्ड में बिहेवियर, प्रोग्रामिंग में मेथड और फंक्शन। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में क्लास का इंस्टेंस होता है। मतलब प्रोग्रामिंग बेसिकली रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को सॉफ्टवेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। फीचर्स ऑफ अ क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज क्लास इज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। क्लास को एक फैक्ट्री की तरह समझा जा सकता है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर रेक्टेंगल क्लास है तो उस क्लास से फिगर 1 ऑब्जेक्ट बन सकता है, फिगर 2 ऑब्जेक्ट बन सकता है। दोनों ऑब्जेक्ट सेम क्लास से बनेंगे लेकिन उनकी वैल्यूज अलग हो सकती हैं। सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जब भी हम क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसे इंस्टेंस ऑफ क्लास कहते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट क्लास का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है ये, रेक्टेंगल ओ बी इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। हेयर ओ बी इज एन इंस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल क्लास। थर्ड, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जावा में हम नॉर्मली डेटा टाइप यूज करते हैं जैसे इंट, फ्लोट, कैर। लेकिन जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो वो एक नया डेटा टाइप बन जाता है। एग्जाम्पल रेक्टेंगल ओ बी, यहाँ रेक्टेंगल एक डेटा टाइप की तरह यूज हो रहा है। ओके, और हम इसको कंपोजिट डेटा टाइप भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, हर ऑब्जेक्ट की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट, स्टेट। स्टेट ऑब्जेक्ट की करंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल लेंथ, ब्रेड्थ। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट की बिहेवियर। बिहेवियर ऑब्जेक्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लाइक इनपुट फंक्शन, कैलकुलेट फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन। थर्ड, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट का यूनिक नेम, लाइक FIG1, FIG2। दोनों सेम क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, रेक्टेंगल क्लास के।
लेकिन उनका नाम अलग अलग है। एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स वो वेरिएबल होते हैं जो ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया। These variables store the state of the objects. ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट की स्टेट स्टोर करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा क्लास, दैट इज ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, it is instance of a class. Data members, characteristics of object. Methods, behavior of object. And new keyword, it is used to create objects. That's all for this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।